नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रोड मैप है जो आपको सिखाता है कि कैसे सोच को बदलकर आप अपनी जिंदगी में सफलता और दौलत हासिल कर सकते हैं। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने के लिए 20 साल से ज्यादा का समय लगाया और दुनिया के सबसे सफल लोगों जैसे कि एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन से बातचीत की। तो चलिए आज हम इस किताब के कुछ सबसे जरूरी और रोचक सबक को समझते हैं, वो भी हमारी अपनी हिंदी भाषा में, ताकि इसे सुनते हुए आपको मजा आए और आपकी सोच में एक नई क्रांति आ जाए। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि थिंक एंड ग्रो रिच का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। हाँ, ये किताब आपको दौलत हासिल करने का रास्ता जरूर दिखाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये आपको अपनी सोच को शक्तिशाली बनाने की कला सिखाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की शुरुआत आपके दिमाग से होती है। अगर आप अपने मन में ये ठान लें कि आपको कुछ हासिल करना है, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसके लिए चाहिए एक जलती हुई इच्छा, एक ऐसा जुनून जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे। किताब की शुरुआत में नेपोलियन एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एडविन बार्न्स की, जो एक साधारण इंसान था, लेकिन उसके मन में एक सपना था कि उसे थॉमस एडिसन के साथ काम करना है। उसके पास न तो पैसा था, न कोई खास स्किल और न ही कोई कनेक्शन, लेकिन उसके पास था एक सपना और उस सपने को पूरा करने का जुनून। वो ट्रेन में मुफ्त सवारी करके एडिसन के ऑफिस पहुंच गया और वहां छोटे मोटे काम करने लगा। धीरे धीरे उसने एडिसन का भरोसा जीता और आखिरकार एडिसन के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया, जिसने उसे करोड़पति बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपकी इच्छा मजबूत है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। अब बात करते हैं इस किताब के पहले बड़े सिद्धांत की, जो है इच्छा। नेपोलियन कहते हैं कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक साफ और मजबूत इच्छा से होती है। लेकिन ये इच्छा सिर्फ मन में सोचने से नहीं बनती। आपको इसे लिखना होगा, इसे हर दिन देखना होगा और इसे अपने दिमाग में इस तरह बिठाना होगा कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। वो कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को एक निश्चित समय सीमा देनी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि आप उसे हासिल करने के लिए क्या क्या करेंगे। जैसे कि अगर आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको ये लिखना होगा कि आप कितने समय में कितना पैसा कमाना चाहते हैं और इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे। ये प्रोसेस आपकी सोच को एक दिशा देता है और आपको फोकस रखने में मदद करता है। अब एक और जरूरी चीज जो नेपोलियन इस किताब में बताते हैं, वो है विश्वास। वो कहते हैं कि अगर आपको अपने सपने पर भरोसा नहीं है, तो वो कभी सच नहीं होगा। विश्वास वो ईंधन है जो आपकी इच्छा को जिंदा रखता है। लेकिन ये विश्वास अपने आप नहीं आता। इसके लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। नेपोलियन एक तकनीक बताते हैं जिसे वो ऑटोसजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको हर दिन अपने आप से अपने लक्ष्य के बारे में बात करनी है। जैसे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो हर सुबह और रात को अपने आप से कहें, मैं अमीर बनूंगा, मेरे पास इतना पैसा होगा और मैं इसे ऐसे हासिल करूंगा। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन नेपोलियन कहते हैं कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं इस किताब के एक और बड़े सबक की, जो है विशेषज्ञता। नेपोलियन कहते हैं कि सफलता के लिए आपको अपने क्षेत्र में मास्टर बनना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ खुद करना है। वो कहते हैं कि आपको उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो आपसे ज्यादा जानते हैं। वो एक कहानी सुनाते हैं हेनरी फोर्ड की। फोर्ड कोई बहुत पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, लेकिन वो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते थे जो अपने काम के एक्सपर्ट थे। जब उन्हें कोई सवाल पूछा जाता, तो वो अपने एक्सपर्ट से जवाब मांगते और फिर उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करते। ये हमें सिखाता है कि सफलता अकेले नहीं मिलती। आपको एक टीम बनानी होगी और उस टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके सपने को समझें और उसे पूरा करने में आपकी मदद करें। अब एक और मजेदार चीज जो इस किताब में है, वो है कल्पना। नेपोलियन कहते हैं कि आपका दिमाग एक बहुत शक्तिशाली टूल है। जो चीज आप अपने मन में देख सकते हैं, उसे आप हकीकत में बदल सकते हैं। वो दो तरह की कल्पना की बात करते हैं। एक है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसमें आप कुछ नया सोचते हैं, और दूसरी है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसमें आप पुरानी चीजों को नए तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया, तो उन्होंने अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया।
नेपोलियन कहते हैं कि आपको हर दिन कुछ समय अपनी कल्पना के लिए निकालना चाहिए। अपने सपनों को दिमाग में देखें, उन्हें महसूस करें और सोचें कि वो सच हो गए हैं। ये प्रोसेस आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरता है। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग चीजें लाते रहेंगे, तो बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। अब बात करते हैं इस किताब के एक और बड़े सिद्धांत की, जो है नियोजित कार्य। नेपोलियन कहते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक प्लान बनाना होगा और उस पर काम करना होगा। वो कहते हैं कि आपका प्लान जितना साफ और डिटेल्ड होगा, उतनी ही आसानी से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपका प्लान काम न करे तो घबराएं नहीं, दूसरा प्लान बनाएं और कोशिश करते रहें। वो एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे शख्स की जो सोना ढूंढ रहा था। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन जब उसे सोना नहीं मिला तो वो हार मानकर चला गया। बाद में किसी और ने उसी जगह से थोड़ा और खोदा और उसे सोने की खान मिल गई। ये हमें सिखाता है कि हार मानना कभी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब एक और जरूरी बात जो नेपोलियन इस किताब में बताते हैं, वो है दृढ़ता। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो मुश्किल वक्त में रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं वो आखिरकार जीतते हैं। वो कहते हैं कि दृढ़ता एक ऐसी आदत है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे और हर बार जब आप गिरें तो उठकर फिर से शुरू करना होगा। वो एक उदाहरण देते हैं थॉमस एडिसन का, जिन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी, लेकिन वो रुके नहीं और आखिरकार उन्हें सफलता मिली। अब बात करते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप की। नेपोलियन कहते हैं कि आपको ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए जो आपके सपने को समझें और आपकी मदद करें। ये ग्रुप आपकी ताकत बनता है। वो कहते हैं कि जब दो या ज्यादा दिमाग मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरी शक्ति पैदा होती है जो बहुत पावरफुल होती है। जैसे कि एंड्रयू कार्नेगी ने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप की मदद से स्टील इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अकेले मत चलें, सही लोगों को साथ लें। अब एक और दिलचस्प चीज जो इस किताब में है वो है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन नेपोलियन कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप इसे सही दिशा में मोड़ दें तो ये आपकी क्रिएटिविटी और जुनून को बढ़ा सकती है। वो कहते हैं कि कई सफल लोग अपनी इस एनर्जी को अपने काम में लगाते हैं, जिससे वो और ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनते हैं। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। नेपोलियन कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो इंजन है जो आपकी जिंदगी को चलाता है। अगर आप इसे सही मैसेज देते हैं तो ये आपके लिए चमत्कार कर सकता है, लेकिन अगर आप इसे डर और नकारात्मकता से भर देंगे तो ये आपको पीछे खींचेगा। इसके लिए वो कहते हैं कि आपको अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। हर दिन पॉजिटिव सोचें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें और नकारात्मक चीजों को अपने दिमाग से निकाल दें। अब आखिरी सिद्धांत की बात करते हैं, जो है छठी इंद्री। नेपोलियन कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो हमें सही और गलत का एहसास कराती है। इसे वो छठी इंद्री कहते हैं। अगर आप इसे डेवलप कर लें तो ये आपको सही फैसले लेने में मदद करेगी। इसके लिए आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा और शांत दिमाग से सोचना होगा। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि सफलता कोई संयोग नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके एक्शन से बनती है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए खुश रहें, मेहनत करें और अपने सपनों को सच करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।